एक टाइम पे आके पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, हर बार पैम्पर करने की हर बार पैम्पर करने की जरूरत नहीं है यार, कि मेंटली प्रेशर आता है खुद पे कि मम्मी पापा को अच्छा फील करवाना है, वैसे मत चलो। हाँ थोड़ा ऐसे लाओ यार, परफेक्ट नहीं मेरे है। पेरेंट्स तो मुझे अभी भी ऐसे, उनको लगता है कि मैं जिम्मेदार नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। ठीक है, हाँ। जब बड़े हो जाओगे तो ये सब नहीं होगा। जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें पता लगेगा। ऐसा क्या होता है अभी बड़े होने में जो हमें पता लगेगा, मतलब एक ताने की तरह यूज किया जाता है ना इसको। इसमें बहुत फायदा होता है। मुझे लगता है कि गाड़ी और खुद का इंश्योरेंस, ये दो प्रायोरिटी में ले लो। हाँ, हेल्थ और व्हीकल इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि बुरा ना ही हो, लेकिन हो गया तो आपको ऐसा लगता है कि ये कर लेना चाहिए। फैमिली को भी प्रेशराइज करती है सोसाइटी की, हाँ तो इनके तो बच्चे हो गए, हमारे तो शादी भी नहीं हो रही है, ऐसे लगता है। पुलिस की तो ऐसे उसको स्पॉटलाइट कर बोलते हैं। एक थ्योरी, एक रेड स्टडी है, उसमें होता है कि आप लोग आपको लगता है ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है लोग आपके बारे में 50% सोचते हैं, लोग आपके बारे में 10% ही सोचते हैं। स्लीपर्स वगैरह इनका बहुत शौक है, मैं इधर भी जाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, वैसे अफोर्डेबल है तो मैं ले लेती हूँ। 150-200 की है तो मम्मी बोलती क्या करेगी इतने चप्पलों का, गले में पहनने की कहीं। मुझे आपके पेरेंट्स को आपके सपनों से दिक्कत नहीं है, वो बस आपको गरीब क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप बोलो कि कोई म्यूजिशियन हो, मान लो वो बोले कि मैं गाना गाता हूँ, ठीक है बेटा गाना तो गाते हो, मैं गाना नहीं कह रहा हूँ। Hello everyone, this is me Palak Chorod and welcome back to another episode of Palak Chorod The Undead Talk. So yes, today we have with us some of the familiar faces you might be knowing. We have Varsha with us, we have Arya with us, and the new one is Sneha Chavan. So please welcome all the three beautiful girls. Hi, everyone. Hello everyone, thank you so much for coming, taking out the time. Let's do this. Thank you for having us. Thank you, Palak. थैंक यू guys. थैंक्स टू यू. ठीक है चलो. तो आज अपना जो टॉपिक होगा मतलब पॉडकास्ट करने का, वो थोड़ा मतलब सीरियस तो नहीं बोलेंगे इसको अपन, बट एक कॉन्शियस टॉपिक है. इस पे अपन को नहीं ध्यान रहता कि क्या मेजर्स लेने हैं, सो अपन इसी पे ही थोड़ा डिस्कशन करेंगे, विच इज एडल्टिंग. एडल्टिंग से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्राइसिस, फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आर यू गाइस रेडी? Already ready to roll. Yay, let's go. Okay, so first of all, how are you all beautiful women? I'm excited because this is my favorite topic. Adulting. As always, Contemporary. just Arya being Arya. Yeah. स्नेहा तू बता. एज यूजुअल, जैसे तुम्हें पता है कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, इसलिए थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ. नहीं तो चिल कर स्नेहा, अपन थोड़ी देर में हम लोग तुझे ऐसे कंफर्टेबल कर देंगे कि तुझे पता ही नहीं लगेगा कि तू पॉडकास्ट पे है. माइक मतलब कैमरा को भूल जाएगी. ओके, let's go. First. मैं भी मेरी सेकंड पॉडकास्ट के लिए एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस मैं भी हूँ आज. अरे सब लोग नर्वस होते हैं. हमारे गेस्ट नर्वस है गाइस, वी हैव टू मेक देम कंफर्टेबल एंड विल डू दैट. सो गाइस, अपन लोग बेसिक सी चीज से शुरू करते हैं, विच इज एडल्टिंग. क्या है हमारे लिए, मतलब सबके लिए एडल्टिंग, ग्रोइंग मतलब टीनेज से एडल्टहुड में पैर रखना, तो सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेके आता है. किसी के लिए अच्छे होते हैं, किसी के लिए बुरे होते हैं, ज्यादातर बुरे ही होते हैं आई थिंक. तो अपन लोगों के इंडिविजुअली कैसे एक्सपीरियंसेस रहे थे या है एडल्टिंग को लेके, क्या पिक्चर है माइंड में? So, एनीबॉडी? so मेरे लिए ऐसा है कि लर्निंग, बहुत ज्यादा लर्निंग, वो लर्निंग से ही होता है ग्रोइंग. आई थिंक इस सबसे आप प्रोसेस से आप बहुत ग्रो करते हो, नॉट जस्ट एक्सटर्नली बट इंटरनली एज वेल. एंड थर्ड इज आप बहुत ज्यादा मतलब केपेबल होते हो, कैपेबिलिटीज एंड सब कुछ फॉर हैंडलिंग ऑल द अप्स एंड डाउन्स. सो मेरे लिए यही है एडल्टिंग, दैट यू लर्न, यू ग्रो, एंड बिटवीन ऑल दैट यू ऑल्सो बिकम लॉट मोर केपेबल. ओके स्नेहा, तेरे लिए? वही तो, जो बात हमें किताब में नहीं सिखाई जा सकती, वो एडल्टिंग में जो सीखने को मिलती है, यस, वो हमें बहुत कैपेबल बनाता है कि लाइफ
कैसे जी जा सकती मतलब आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर होते हैं हम लोग है। टू एडल्टहुड। एडल्टिंग में अपना मोस्टली पार्ट अपनी फैमिली का होता है कि वो अपन को बचपन से चीजें से हर चीज बताते हैं कि ये इतने अमाउंट में होनी चाहिए या फिर इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो चीज अपन को तब नहीं समझ आती। अपन जैसे जैसे बड़े होते हैं, टीनेजर से जैसे बाहर जाते हैं, तब अपन को ये चीजें समझ आती है कि पापा ने बोला था कि ये ऐसे करनी है, और अभी समझ आ रहा है कि हाँ। जैसे मैं पहले पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि पापा ने खाना बनाना बहुत जल्दी सीख लिया था, मैंने भी बहुत जल्दी सीख लिया था। और वो बाहर जैसे गए अपनी कॉलेज पढ़ाई के लिए, तब वो खुद बनाने लगे। और अभी यहाँ से रियलाइज हो रहा है घर पे बनाने अलग बात है, पर यहाँ आके बनाना, सब काम करना, कि हर चीज लेके आना, कुछ अपने लिए बनाना करना, वो सब अपन को एडल्टिंग में सीखने को मिलता है। हाँ, मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हाँ, परोसा हुआ कुछ नहीं मिलता। हाँ, परोसा हुआ कुछ नहीं मिलता है। तो मतलब मेरे पर्सनली टीनेज के बाद एडल्टिंग में आना, एक तो रियलाइज भी नहीं होता कि कब अपन से ट्रांजिशन कर पाते हैं, ये तो कभी नहीं पता लगता अपन को। दोबारा फेज होता है वही। कभी कभी। हाँ कि जो हम बचपन में जो करते थे वो अभी कर नहीं सकते, ऐसा कुछ तो भी होता हाँ, एक तो ये इस ट्रॉमा से निकलना पड़ता है कि यार अब सब वैसा नहीं रहेगा, उतना पैम्पर्ड नहीं रहेगा। मतलब शायद स्कूल से निकलने के बाद फील होती है अपन को कि एडल्टिंग आ रही है, हिट कर रही है, कहीं ना कहीं डोर नॉक कर रही है अपने। तो ये आई थिंक स्कूल से निकलने के बाद शुरू होता है। तो एक तरह से थोड़ी एडल्टहुड से नफरत एक होती है। हाँ एक हेट होता है। हाँ, कि इतने जल्दी बड़े क्यों हो गए अपने। एग्जैक्टली हाँ। और कि हमारा अच्छा फेज तो गया, शायद अब कुछ बुरा होने वाला है, एक ऐसा फीलिंग। मतलब मेरे को पर्सनली, जैसे आर्या ने बोला, उसके लिए लर्निंग फुल था ये। हाँ, लर्निंग ग्रोइंग। वही बचपन में अपन जैसे ग्रुप में रहते हैं, कभी कभी ऐसे झगड़े होने के बाद एडल्टिंग में थोड़ा सा ये हो जाता है कि वैसे नहीं हो पाते दोबारा वो चीजें। हाँ, अपन को जो बाउंड बचपन करती में, है हाँ, कुछ bound कि रखती थी। ये नहीं यार, ये बुरी है और मेरे लिए ये सही नहीं है। Actually, अपन खुद को एडप्ट रोकते करना हैं। सीख लेते हैं अपन से। हर एक के लिए और अलग अलग टाइम लाइन पे चालू होता है। जैसे बहुत लोगों के लिए आफ्टर 10th ही चालू हो जाता है ये लर्निंग एवरीथिंग, क्योंकि वो बाहर रहना स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए बहुत ही लेट चालू हुआ, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का कोविड में था, सेकेंड ईयर के बहुत एंड में मैं आ गई। सो मेरे लिए इट वॉज वेरी लेट इन माई 20s। कई कई लोगों के लिए आफ्टर 16 ही चालू हो जाता है। सो आई फील जो उनका अर्ली स्टार्ट होता है फेज, दे लर्न अ लॉट एंड दे आर इवन मैच्योर विद टिल दे कम to their peak adulthood. So I feel the more you start early, you will be more capable. बट आई थिंक आर्या इट्स द एक्सपीरियंस। मतलब मेरे को नहीं लगता, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि अग्री डिसअग्री जैसा कुछ है, बट एज का आई थिंक इसमें थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साल में इतनी चीजें सीख जाते हैं, इतने क्राइसिस के थ्रू चले जाते हैं, कि जैसे इंटर्नशिप का फेज देख लो, अपना आने वाला इंटर्नशिप का फेज अपन को बहुत कुछ सिखाने वाला है, इतना अपन 4 साल में भी नहीं सीख होंगे। So घंटा बजे उसके वो हाँ, ये कुछ सब तो चीजें ना, ये की एज नहीं सिखाते ये हाँ, सब चीजें। टाइम अराउंड सराउंडिंग्स। हाँ, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके जो फैमिली की कंडीशंस है हाँ। वगैरह, वो सब चीजें सिखाती है कि आप कब कितने जल्दी एडल्ट होते हो। एग्जैक्टली, ग्रेस्प वगैरह करने का तरीका, वो सब भी। सो सराउंड की सोसाइटी भी मैटर करती है। हाँ, सोसाइटी तो बहुत इम्पोर्टेंट उसकी है, बहुत ज्यादा ही मैटर करने लग गई है। तो हाँ, मतलब अब मैं सबके पर्सपेक्टिव एडल्टहुड को लेके अलग अलग है, क्योंकि कुछ लोग डरे हुए होते हैं क्योंकि एक सबसे, मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो बात एडल्टहुड को लेके होती है कि जब बड़े हो जाओगे तो ये सब नहीं होगा, या फिर जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें पता लगेगा। ऐसा क्या होता है अभी बड़े होने में जो हमें पता लगेगा? मतलब एक ताने की तरह यूज किया जाता है ना इसको। एक शुरू में ऑब्वियसली जब अपन 18 के आसपास थे, जब एडल्टिंग वॉक कर रही थी, तो अपन सब ऑलमोस्ट अपने पेरेंट्स के साथ ही थे ना सब? हाँ, सब थे। तो पेरेंट्स के साथ एडल्टहुड को एम्ब्रेस करना, लेके चलना शुरू करना कैसा होता है? मतलब इंडिविजुअली अगर अपन सब इस बारे में बात करें तो, जैसे मेरा थोड़ा ऐसा था, मैं घर से निकल गई थी तब तक, मैं बाहर रहने लग गई थी। एंड बट वही एक एक्सपोजर था मेरा फैमिली के साथ, छुट्टी वगैरह जो भी जब जाते थे घर पे तो होता था, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी। मतलब एडल्टहुड मतलब सेंस ऑफ हर चीज की, जैसे मेरा करियर अब मेरा ही था, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि 12th हो गई थी, स्कूल से निकल रहे थे, नीट दिख रही थी सामने। तो वही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब सब चीजें छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देना है। मतलब फोकस चेंज हो रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही थी। तो इस तरह से मेरे लिए एडल्टहुड ने पांव रखे थे मेरे लाइफ में।
सो मतलब तुम लोग ऑब्वियसली तुम लोगों के ये तो सिमिलरिटी सबके साथ ही होगी, बट और अगर कुछ अलग परसीव किया हो तो तुम लोगों ने उस टाइम पेरेंट्स के साथ रहते हो? हाँ, मतलब पेरेंट्स मेरा एक्चुअली एडल्टिंग एंड ऑल एवरीथिंग स्टार्टेड आफ्टर आई मूव टू शिरवर। उसके पहले मेरा कुछ नहीं था, लेकिन तेरा ही सिमिलर लाइन पे, लेकिन मैं अलग वो पर्सपेक्टिव बस बोलता ना तेरी एडल्टहुड की प्यूबर्टी लेट हुई। हाँ, yes. मुझे ऐसे कभी जरूरत नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत ऐसे हमेशा इनर इनर कोर में ही रहती थी। सो आई वॉज ऑलवेज मुझे ये एडल्टिंग और कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चला। बट हाँ, हमेशा। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ठीक है, आई हैड टू, बिकॉज यहाँ आने के बाद यू हैव टू फेस वट एवर इट इज। मेरे पेरेंट्स को कि अब ये बड़ी हो गई है, ये खुद देख रही है सब कुछ अपना, जैसे छोटी चीज है टिकट करना, खुद का खाना बनाना, उन दोनों को ही हो रहा था कि ये बड़ी हो गई। सो उनका पर्सपेक्टिव भी था कि अरे उनको एक्सेप्ट होने में कि अरे ये बड़ी हो गई है। So I feel कि that was also a new thing for me because I started understanding कि मैं बड़ी हो गई हूँ because उनको लगने लगा कि मैं हो गई हूँ। मैं खुद तो यहाँ फाइट कर रही थी to just survive, but for them it was like I am growing. प्राउड फील होने लगा। They were really feeling proud because उनको लगा था ये हमेशा ही ऐसी रहेगी, sweet little girl जो किसका भी। They are also proud. So I feel both of them can understand my adulting more, ऐसे मुझे लगता है। राइट। और पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हाँ, होते, नहीं, बच्चे बड़े हो गए। मुझे ये चीज तब रियलाइज हुई कि मेरे पापा मम्मी को कब पता लगा, जब मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे। और एडमिशन के टाइम में पापा मेरे पीछे थे और मैं सब चीजें कर रही थी कि मैं पूछना कि क्या करना है, कैसे करना है। और लास्ट में जाते जाते पापा की आंखों में ऐसे आंसू आ गए थे कि मतलब मेरी बेटी ने सब देखा, जबकि मैं कभी नहीं करती। मैंने कभी अपना नीट का फॉर्म नहीं भरा क्योंकि दोनों भाई करते थे। उनमें थी तू। हाँ, मैं कभी घर से ऐसे बाहर नहीं निकली कि वो मुझे बोलते ही नहीं थे कि तुझे जाके करना है ये सब। कोई भी चीज लानी हो घर के लिए या मेरे लिए कुछ भी, मम्मी उनको बोलती थी, वो ला के देते थे। तो वो चीज सबसे पहले पापा को लगा कि अब मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है, और वो चीज पापा ने मुझे बोला जाए। तो तेरे पेरेंट्स के थ्रू तुझे तब हाँ, तुझे दिखा गया। हाँ, उनको भी ऐसे फील हुआ कि ये बड़ी होगी, अब अपने काम कर सकती है। और मुझे भी ऐसे रियलाइज हुआ कि मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। मैं भी तुझे अपॉर्चुनिटी बात हाँ, इस वजह से ऐसा नहीं था कि तू कैपेबल नहीं थी। कैपेबल नहीं थी वही। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि उनको लगता है कि उनके बच्चे कुछ नहीं करते, हमारे बिना उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बट अपॉर्चुनिटी देने से ही उनको कैपेबिलिटी पता चलती कि अपने बच्चे क्या कर सकते हैं। मैटर करता है बहुत। मेरा तो जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैं लातूर को थी। तो मेरे पापा बोले मुझे कि नहीं तू नहीं रह सकती, एक वीक में तू वापस आएगी, तुझे वहां का खाना सूट नहीं होगा, एनवायरमेंट नहीं सूट होगा, तू देख कैसे झेलना है तुझे। तुझे यहाँ रह के हमारे साथ रह के पढ़ना है या वहां जाके ये करना है तुझे। तो फिर ठीक है ना, पापा ने मुझे चैलेंज किया था तो मैंने अडॉप्ट कर लिया उधर का एनवायरमेंट जो भी कुछ है। ठीक है, हाँ होता है। जब अपन उस वो पैम्परिंग जो फेज होता है ना फैमिली का एनवायरमेंट जो होता है, वहां से कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपन कर सकते हैं। बट अपनी फैमिली ने सपोर्ट करना चाहिए इतना। कुछ फैमिली नहीं करते कि नहीं हमारे पास ही रह के करो, तुम्हें जो करना है। हाँ, बाहर जाके तुम लोग बिगड़ते हो ऐसे, तो तुम्हारा फ्रेंड जोन कैसा होता है, ये सब मैटर करती है बात। एनीथिंग टू ऐड? एड इसमें तो नहीं है, बट आई फील कि वी आर ऑन द सिमिलर लाइन ओनली। सब लोग एक ही है कि ग्रो तो सबने किया है। मतलब स्टार्टिंग, आई थिंक सबका स्टार्टिंग पॉइंट सिमिलर नहीं है, बट कॉन्वर्जेंस है सब में कि वी आर गोइंग टू द सेम लाइन कि वी आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। एंड आई फील कि हम सब लोग इवेंचुअली विल बी द बेटर वर्जन्स। कि हम लोगों ने जैसे इमेजिन किया था हमको 10 साल पहले, जब मैं 16 की थी, मैं 26 से कब कैसी होंगी, आई थिंक उस पिक्चर से तो डेफिनेटली बेटर होंगे, बिकॉज हमको एक्सपीरियंस जैसे मिले हैं जो एनरिचिंग है हमारे लिए। थ्रू यस, मतलब इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग फाइनेंसिस हो कि फ्यूचर में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, ये छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे बेसिक खाना बनाना हो या किससे कैसे बात करनी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे डिसीजन लेना। दैट्स ट्रू। वही तो ग्रोइंग अप होती है ना। एक फेज निकलने के बाद तुम जब पीछे देखते हो तो रियलाइज होता है कि यार ये हमें टफ लग रहा था, हमने कर लिया। लाइक मूविंग ऑन, इंडिपेंडेंस एडल्टिंग का एक फोर्टे होता है, मतलब उसका एक क्या बोलेंगे पिलर होता है इंडिपेंडेंस की। एडल्ट जब हम होते हैं तो हम अपने इंडिपेंडेंस एक्सपेक्ट करते हैं हमारे सराउंडिंग से, पेरेंट्स से, सबसे। क्योंकि शायद वही अपन को नेविगेशन सिखाती है लाइफ में, कैसे चलना है आगे करके।
तो लाइक वो कैसा था, मतलब इंडिपेंडेंस अपने मुट्ठी में लेना फ्रॉम योर पेरेंट्स, जो कि हमारे इंडियन पेरेंट्स स्पेशली, एक इंडियन होम में इंडिपेंडेंस। खुद को अभी मुझे इंडिपेंडेंट तब फील होगा व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग। तब तक मुझे इंडिपेंडेंस नहीं फील होगा। अर्निंग मैं खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ। अभी तक टचवुड मेरे पापा मम्मी कभी बोले नहीं कि पैसे इतने क्यों, ये क्यों। हमेशा वो बोलते हैं जितने चाहिए बिना मांगे ही मिल जाते, सो उस बारे में नहीं है गाइस। हाँ, लेकिन हाँ ना, उस बारे में नहीं है। मुझे इंडिपेंडेंस का मतलब है कि मैं कुछ तो कर, जो मेरे इनर सर्कल या मेरे लव्ड वंस है, मेरे पेरेंट्स हो, मेरा भाई हो, उनके लिए मुझे कुछ तो करना है। एंड तब जब मैं केपेबल बनूंगी उसके लिए, तब मैं खुद को इंडिपेंडेंट समझूंगी कि मैं मेरे फाइनेंशियल डिसीजन ले रही हूँ। फाइनेंसेस इंडिपेंडेंस से अच्छा मुझे लगता है कि हम थोड़े ज्यादा ये हो गए, लाइक वही मैं फिर से बोलूंगी वर्ड, केपेबल हो गए खुद को करने के लिए। बिकॉज अभी मैं खुद को इंडिपेंडेंट समझती नहीं विद रिस्पेक्ट टू दैट। डिसीजंस खुद के ले सकते हैं। हाँ, कि कपड़े जैसे हम लोग पहले जाते थे मॉल में, फैमिली के साथ होंगे, कपड़े एक साथ लेते हैं। अभी हम मिंत्रा पे ऑनलाइन खुद के कपड़े खुद डिसाइड कर लेते हैं। सो वो इंडिपेंडेंस है। दूसरा हम क्या यस, डिसीजन मेकिंग का इंडिपेंडेंस है। लेकिन आई फील इट्स वी आर पार्शियली इंडिपेंडेंट। हम अभी ट्रांजिशन में है दैट या कुछ फैसले घर वाले लेंगे या Yes, yes, कुछ तुम पे छोड़ देंगे। आपको हमेशा एडवाइसेस लेनी चाहिए। ये मेरा कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बोलते रहेंगे, इनको क्या पता चलेगा। वो डिपेंड करता है। आजकल का जमाना अलग है, उनके टाइम का जमाना अलग है। हाँ, उस टाइम हमारे एफडीज वगैरह थी, आज तो स्टॉक्स नहीं, वगैरह। एक्चुअली मैं ये बोल रही हूँ बिकॉज माई ग्रैंडफादर इज ही लव्स स्टॉक मार्केटिंग। उनका दिन के 5 घंटे ही डज स्टॉक मार्केट। ही नोज एवरीथिंग। उनके नोट्स चालू रहते हैं बनाना, वो कितना भी कुछ हो। मेरे पापा तो ठीक करते हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर इज प्रो, आई गेस। सो ऐसे होता है ना, जब तक अपन चल रहे, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान नीचे नहीं दिखता। लाख रुपए बर्बाद ना हो तब तक क्या सीखे। सही है। और आजकल का यूथ है, क्योंकि अपने पास लोगों के पास जाने के बजाय ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अपन इंटरनेट पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे कितना है, बहुत कुछ है सीखने को। क्लासेस अवेलेबल है, ये वेबिनार्स वगैरह अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्सेज है सीखने के। और ऐसे एक गाइस अपने इंडियन सोसाइटी का एक स्पेशली इंडियन सोसाइटी का ही होता है ये कि वो अपने बच्चों को कुकून में रखना पसंद करते हैं। हाँ, तो वो एक इंडिपेंडेंस अपन को जो अगर चाहिए भी होती है, तो उसको फैमिली या फैमिली मेंबर या पेरेंट्स को हर्ट ना हो जाए, उसका बैलेंस अपन कैसे बना सकते हैं? क्या मुझे तो लगता है कि हाँ ठीक है, पैम्परिंग करो जब तक एज है, जब तक उनको समझ नहीं है, टीनेज तक आप लोग करो फैमिली में पैम्पर। बट एक एज के बाद, अब बर्ड्स भी देखो, एक एज के बाद उनके जो उड़ने दिया जाता है। वही मेरा है कि कॉन्वर्सेशन करो घर वालों से, कम्युनिकेशन बैठ के करो। उनको बोलना है कि 10 मिनट चाहिए आपके, डिनर के बाद बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो कॉन्वर्सेशन डिनर के बाद अच्छे से होता है, क्योंकि हमारे घर नहीं, मैं 70-80% में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर या जैसे आप मुझे लगता है कि 80% लोग ऐसे कन्वर्सेशन नहीं करते फैमिली के साथ। करना चाहिए। इंडियन सोसाइटी, प्लीज नोट इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में ऐसे होता है कि आप लोग ठीक है, आपके मन में होता है कि कॉन्वर्सेशन करे अपन फैमिली के साथ, बट हमारे पेरेंट्स होते हैं कि हाँ इसने ये किया, इसका ये नहीं वो नेबर वाले लड़की के ये कंपैरिजन जो होता है वो गलत बात। मतलब आप अपने उनको पॉइंट रखने के लिए जाओगे कि देखो पापा, मैं अभी इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे लगता है कि मेरे को मेरी ट्रैवलिंग ट्रिप्स खुद से लेनी चाहिए। आप साथ आते हो, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, इसकी वजह मैं ही करती हूँ। नहीं कैसे तुम ये करो, तुझे याद है उस टाइम वहाँ पे गई थी, तू वहाँ बैग भूल के आ गई थी अपना। हाँ ठीक है, गलती इंडियन पेरेंट्स, दिस इज इंडियन पेरेंट्स। सो हम कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन उनसे एटलीस्ट एडल्टहुड हिट करते ही तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मुझे तो लगता है कि 90% लोग ऐसे हाँ अंडरस्टैंडिंग होते हैं कुछ पेरेंट्स की, हाँ कम्युनिकेशन चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। बट कुछ 90% जो पीपल है वो तो नहीं करते कि नहीं, कंपैरिजन में लगे पड़े हैं आजकल। हाँ वो भी है। मे भी वो पेरेंट्स का एक तरीका होता है अपने बच्चों को ग्राउंडेड रखने का। थोड़ा पेरेंट्स ने भी ऐसे फ्रेंड जैसे बिहेव करना चाहिए। अभी जब अपन एडल्ट स्टेज पे जा रहे तब ऐसे फ्रेंड एनवायरमेंट रखो। ये सारे जो हम फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ भी कन्वर्सेशन कर पाए, इतना तो गैप नहीं बड़ा होना चाहिए ऐसे लगता है मुझे। हाँ, और जब बच्चा ऐसे बोलते कंधे तक आने लगे पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को दोस्त बनाना चाहिए अपने बच्चों को ऐसे। हाँ मुझे भी लगता है कि एक एज के बाद पेरेंट्स ने फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्सेशन गैप अगर बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में रहेगा तो
दिक्कत हो खराब सकती है, खराब हो सकती है, रिलेशन जो खराब होता है, हाँ। किस कोई भी रिलेशन ले लो। कुछ चीजें हैं जिन पे तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी तुम्हें, भले ही तुम एडल्ट हो, भले ही तुम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, भले ही तुम्हारा एक स्टेबल करियर तुम्हारा वेट कर रहा है, और तुम्हारे पेरेंट्स फिर भी तुम्हें उस कुछ चीजों के लिए अभी भी डाउट करते हैं या तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। ऐसे ऐसे कुछ चीजें, कोई हाउस होल्ड कोर्स के लिए बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। दे जस्ट मतलब अभी आने वाले टाइम में भी नहीं करने वाले, मुझे तो करता 2-3 साल में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उन्हें बहुत खराब हूँ। मैं हाउस होल्ड मतलब चॉइस नहीं, बट एक और हाउस होल्ड रिलेटेड ही है। मैं आई थिंक मैं थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल थी पहले। जैसे मैं रात को सोती हूँ तो हमारे यहाँ गेट्स बहुत सारे हैं लगाने, ठक 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 को ये लगाना है वो लगाना है। सो मेरे से ऐसा होता था कि पहले कि मैं गलती से मैं भूल जाती कि लगाया नहीं लगाया, वो खुला है रात भर ऐसे डोर। 1-2 बार ऐसे हुआ, फिर उसके बाद से अभी तक ऐसे होता है कि मैं जब लगाती हूँ पूरे घर के सारे दरवाजे, एक बार तो चेकिंग होती थी। अभी कुछ इस बार इस दो Security. हाँ ये सिक्योरिटी। सो मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्स, या फिर ऐसा होता है कि दूध लग के छोड़ते हैं, मैं अपने थॉट्स में चली जाती हूँ। वो ऐसे पूरा ऊपर के उसका पूरा क्या बोलते हैं बासुंदी हो जाती थी उसकी, फिर भी। सो आई गेस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना स्टार्ट करूँ, वो 10 बार देखेंगे कि अगर शायद मैंने लगाने के बाद कि हाँ इससे अभी गलती नहीं हो रही है, वो फिर दे आर बैक टू कि अभी ये कर सकती है। सो आई फील कि उस बारे में हाँ है कि अभी घर की सिक्योरिटी एंड जो भी काम जिसमें कंटिन्यूअल फोकस लगता है, जैसे सब्जी है, सब्जी से उबलने को दे जोन आउट हाँ, उनको। हाँ वैसे बैंगन की सब्जी से उबल ऐसे सोच रही हूँ, वो पूरा नीचे से ऐसे जल जाएगा, करब जाएगा पूरा ऐसे। हाँ तो फिर मैं ऐसा ना ऐसे खोज रही हूँ तो मुझे खुशबू वगैरह भी नहीं आती। फिर अगर मैं दूर हूँ मैं भूल ही जाती हूँ इतना, मतलब यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड एट ऑल। वो ऐसे पहले था, अभी वेरी मच इम्प्रूव, अभी ट्रस्ट कर सकते हो। कि इसका रीजन ये है कि मैं खुद कुकिंग करना स्टार्ट किया ना, सो मुझे पता है कि कितने बर्तन फिर धोने पड़ते हैं। अभी मैं पूरा मिल्क ऐसा होता है, मैं फोकस रखती हूँ कि कब ऊपर आ रहा है, मैं हिलती नहीं हूँ, आधा लीटर हो 1 लीटर हो, सब्जी मैं वहीं रहती हूँ आसपास कहीं पे। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंसेस से आते हैं। अभी दोनों चीजें में इम्प्रूव हो गई। अकेले रहती हूँ तो ऑफकोर्स आपको देखना पड़ता है कि दरवाजा अच्छे से लगे, कुंडी लगी, ऊपर लगाए, उससे भी। और खाना बनाने के बाद आई रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आप फोकस जहाँ कर रहे हो उस पर। सो आई थिंक ये 2 चीजें थी। अगर मेरे पापा देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि हाँ ये इम्प्रूव हो गई है, बता सकते हैं। काफी ऐसे पर्टिकुलर था। हाँ तुम लोग बताओ guys। तुम लोग इतने परफेक्ट हो गए, तुम लोगों को फिर हर चीज करते हैं। परफेक्ट नहीं मेरे है। पेरेंट्स तो मुझे अभी भी ऐसे उनको लगता है कि मैं जिम्मेदार नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इसीलिए हाँ उनको ऐसे लगता है कि नहीं यार ये अभी तो ये डिसीजन, हाँ बच्ची है कि ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकती है, ऐसे ही वैसे वो मैं भी करें इम्पल्सिव नेचर की वजह से तो हर डिसीजन ऐसे ले लेती है। जल्दी से ले लेती हूँ। उनको लगता है कि मेरा हर डिसीजन कभी कभी हाँ 80% इसके डिसीजन गलत ही होते हैं। ऐसे होता है, सच में होता है कि तूने कुछ किया होगा तब ये रिजल्ट आया हो। नहीं पहले से ही है उनका कि नहीं इसे कि नहीं यार ये डिसीजन खुद का नहीं ले सकती है, किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे होता है। हाँ ठीक है, मूविंग ऑन टू फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। ठीक है गाइस, फेवरेट टॉपिक। ठीक है देखो इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि उनका बच्चा इनिशियली खासकर जब उसको पैसे देना शुरू करते हो, जैसे हम लोग सब बाहर रहते तो हमारे पास अभी पैसे का पावर है, तो जब उनको लगता है कि बच्चे को पैसे देंगे तो वो गलत जगह पे स्पेंड करेगा। ये मोस्टली इंडियन पेरेंट की मेंटालिटी होती है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स इंडिविजुअली मतलब किन किन चीजों के बारे में सोचते हैं कि हम अननेसेसरी मतलब हाँ स्पेंड करते हैं? अभी मैं मतलब एक्चुअली रिएक्ट कैसे करते हैं? उनको क्या है ना, उनको टू बी ऑनेस्ट मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मुझे ना कभी खर्च मैं करती नहीं हूँ। स्पेंड मैं आई थिंक इसका आंसर बाकी विश्व मेरा स्पेंड थ्रिफ्ट में कब होती हूँ बताए क्या, जब मुझे ट्रैवल करना होता है, जैसे मेरी ट्रिप फिक्स है कहीं पे तो, लेकिन वो मेरे पैसे नहीं होते ना, मतलब पापा देते हैं अपना कार्ड या वो खुद आते हैं, तो वो स्पेंड थ्रिफ्ट मेरे अकाउंट से नहीं जाता। मेकअप इसलिए खरीदा नहीं, किताबें मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे नाउ वी आर लाइक वेरी मच मूविंग हियर एंड देयर, मैंने ना लैपटॉप पे पढ़ना चालू किया था सही, तो मेरे पास किताबें खरीदती नहीं हूँ मैं। कपड़े मैंने बोला जैसे अगर कुछ मेजर इवेंट हो तभी वो होता है कि शॉपिंग की है, बाकी कुछ है तो नहीं। नेसेसरी करती है जिससे पेरेंट्स रिएक्ट करे। नॉट
to the most interesting people to answer. Sneha. ऐसे नहीं है, अभी उसका अलग ही इंडियन पेरेंट इंडियन पेरेंट्स की ऐसे होता है कि मतलब अभी महाराष्ट्र का बोलते हैं कि हाँ कि बाहर आपके जो बच्चे हैं, उनको ऐसे गिन चुन के पैसे देते हैं कि नहीं ये वेस्ट नहीं होने चाहिए, हाँ, इतना वो भी कम रखते हैं वैसे करने में। हाँ कि हाँ गिन चुन के पैसे देंगे तो इधर उधर नहीं भटकेगा ये बच्चा अपना। ऐसे होता है कि वो कैलकुलेट करके देते कि खाने को इतना लग रहा है, रहने को इतना लग रहा है, हाँ ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो गया तो 1-2 हजार रुपए दे दे। रखने चाहिए। ठीक है, जब मांगेंगे तब देते ही है, बट फिर भी हाँ किसी किसी के पेरेंट्स नहीं पूछते कि हाँ एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो क्यों लग रहे हैं। किसी किसी के पूछते हैं कि हाँ किसके लिए चाहिए, हाँ ये है। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, कभी कभी पूछना चाहिए कि किस बात के लिए आपको पैसे की जरूरत है, हाँ, और वैल्यू पता लगेगा। वैल्यू लगे। हाँ मैंने तो एडजस्ट करने का ट्राई किया है कि इतना पैसा तो महीना पूरा जाना चाहिए इतने पैसे में। लाइक ऑल उसने सेविंग्स किया, सेविंग्स से वो सामान चीजें स्नेहा को सेविंग्स वर्ड नहीं आता। मेरे सेविंग्स है सच में, इसके पास नहीं। मतलब निकाल के रखती हूँ कि बैंक अकाउंट में से निकाल के रखती हूँ कि हाँ बैंक में रखती हूँ, कभी कभी किताब में रखती हूँ। ऐसे होता है क्योंकि वो पैसे मुझसे तो स्पेंड नहीं होने वाले ना। कैश आजकल कौन ही लेके घूमता है, हाँ, स्पेंड करना भी मुश्किल है कैश हाँ। आजकल। कोई कैरी नहीं करता आजकल कैश, क्या आया यूपीआई कर दिया अकाउंट में, बैंक अकाउंट मोबाइल लेके जाओगे तो ऐसे पूरा अकाउंट खाली होने वाला है। मेरे रूममेट नहीं, रूममेट बोलते कि तू सेविंग कैसे कर लेती है। ठीक है, बचते हैं कभी कभी ऐसे, बाहर कम जाओगे तो खर्चा कम होगा ना। मुझे ये चीज लेनी है तो मैं इसके लिए सेव करती तो हूँ। इसलिए स्पेंड अच्छा कर पाती है क्योंकि तुझे सेव करना आता है। यस, इससे बिल्कुल सेविंग नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। मैं 10 रुपए भी नहीं बचा सकती। मेरे पास में मेरे पापा कभी गिन के पैसे नहीं भेजते मुझे। मैं जितना बोलती हूँ कि मुझे इतने पैसे ये रेंट का देना है, खाने का देना है, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा हर 5 दिन में 6 दिन में पूछते हैं पैसे चाहिए। मैं बोलती हूँ कि आपके पास है भी तो दे दो, तो वो उस टाइम मेरे को भेज देते हैं। तो मेरे को ऐसे लगा ही नहीं कि मुझे बचाने चाहिए पैसे। मुझे अभी कभी फील होता है मुझे कि मुझे बचाने चाहिए पैसे। मुझे लगता और है मेरे को ऐसा लगता है अपन सब सेम लाइन पे इसलिए है कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अननेसेसरी रिएक्शंस का, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के रिएक्शन का, क्योंकि अपन एक तो अपने थैंकफुली अपन एक ऐसी जगह पे पुणे की जहाँ पे अपने पास स्कोप ही नहीं है। हमारे पास टाइम पास मतलब 10 रुपए का वड़ा पाव, 10 की चाय और वीर डैम पे जाके 15 रुपए का होता है। हाँ क्योंकि वो वीर डैम यहाँ है, Yes, और क्या पीएंगे, गन्ने का जूस पियेंगे 10 रुपए 100 रुपए में हम खुश हो के आ जाएंगे। चिकन भी खाना हो तो 60 रुपए में आ जाता है यार, वो मतलब बनाना हो तो हम हमारे यहाँ पे नाइट लाइफ इज वॉक करो नीचे और हाँ, कुत्तों से खेलो। भाई अननेसेसरी खर्च है ही नहीं अपना कुछ भी। ज्यादा से ज्यादा हम लोग और दूसरी चीज है कुडोस टू आवर पेरेंट्स, उन्होंने हमको ऐसा कोई ट्रॉमा दिया नहीं है कि पैसे से रिलेटेड में भी। वही, और हम अच्छे बच्चे भी है, हम लोग घूमते भी, हम लोग घूमते। सो मैं मेरी शिरवा में मैं बहुत साथ रही हूँ ना, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो हम हमेशा मिलते हैं। लाइक हमारा मिलना होता है 3-4 महीने में एक बार। सो मैं कोल्हापुर गई थी, वो बोली चल मिलते हैं। तो मेरी शिरवा की इतनी आदत हो गई थी। मेरे लिए अभी यहाँ का हाईएस्ट खर्चा एक बार लाने के बाद होता है 150 ऐसे कुछ। तो वहां गई, हमने खाया पिज्जा पास्ता और कुछ, बिल आया 876 रुपए, और मतलब कंट्रीब्यूशन कितना था 400 ऑलमोस्ट हर का। हाँ। मुझे लगा इसमें तो मैं 8 बार यहाँ पे खा लूंगी तो 50 रुपए। मैंने सब कैलकुलेट करा, तभी रियलाइज होता है मैंने 8 बार यहाँ पे लंच डिनर किया रहता है, 400 रुपए एक ही बार उड़ा दिए। सो शिरवा में आने के बाद ना ये थोड़ा फ्रूगल माइंडसेट हो गया कि आप लोग पैसे अगर हो ना तो आप बहुत सोचते हो कि अगर मैं यहाँ होती तो इतना हो जाता, यहाँ होती तो इतना हो जाता। सो आई फील इस वजह से ना हमारा फाइनेंशियल बहुत अच्छे स्कल्प्ट हो गया अब लोग। हाँ, हो गया। और अपन अभी बाहर जाएंगे तो अपन को सच में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हाँ। सो मूविंग ऑन, स्नेहा का मुझे काफी अच्छा उसका आंसर ऑलरेडी हो गया इस पे कि सबसे ज्यादा जुगाड़ू ट्रिक तुम लोगों की क्या रहती है टू सेव मनी। मतलब एक तो पर्क यही हो गया कि हम ऐसी जगह से कि हाँ काफी हम सेव कर लेते हैं ऑलरेडी। और एक स्नेहा ने बताया था कि वो बैंक से पैसे निकाल लेती है कि ऑनलाइन में हम ज्यादा स्पेंड करते हैं कंपेयर टू कैश स्पेंड करने मेरे का। पास इसका बहुत अच्छा ओपिनियन है। जो मैंने यहाँ आने के बाद एक ही महीने में मैं रैंडमली ऐसे प्ले स्टोर पे टाइप किया था कि
फाइनेंसेस बैलेंस करने के लिए एक ऐप ढूंढ रही थी। सो आप लोग भी ये इंस्टॉल करो, उसका नाम है LIO, लियो नाम है उसका। तो वो उस पे ना ऐसे शीट रहती है आपका एक्सपेंसेस की, डेट वाइज रहती है, उसमें आपको सिर्फ एंट्री डालनी होती है। सो आपको पता रहता है आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। So, मैंने भी किया, मैं दो तीन महीने किया मैंने। मैं एक डायरी करती थी, उसपे हाँ मैंने आज इतने इतने पैसे खर्च किए, इतना इतना हुआ, अब इतना बैलेंस बचा है, अब इसमें महीना कैसे निकलना है, अपना गुजरना है, वो करती थी। हाँ रहता है, सच में रहता है। मेरा ऐसा था कि महीने में मेरे एक बार हो गए थे कुछ 7,500 रुपए खर्च हो गए थे, जो मेरा बहुत ही एक्सीड हो गया। अभी तक सिर्फ एक ही बार मेरा एक्सीड हुआ है, तब ऑफकोर्स रीजन था मेरा चश्मा टूट गया था, सो उसी में मेरा यहाँ चला गया। लेकिन मैंने फिर आइडेंटिफाई किया कि आपको कहाँ पैसे जाते हैं। जैसे एक बार मेरा खर्चा कुछ हो गया था 4,500-5, मैंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ हो रहा है खर्चा। सो आप वहाँ इम्प्रोवाइज करते हो, कम खर्चा कर रहे हो तो पता चलता है कि कितना खर्च कर सकते हो। सो एक महीने में कुछ हुआ नहीं खर्चा, तो मैंने मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर लिया। सो आई थिंक दैट ऐप इज रियली गुड। ये मेरा जुगाड़ है, मैं उस ऐप पे एंट्री लगाती हूँ और करती हूँ, हर महीने की शीट बनाती हूँ। कभी कभी यार इसमें मेरा टेक ये है कि मैंने भी ये किया हुआ ऑब्वियसली। मैं अभी भी नोट्स में मेरे लिखी होगी, मैं मोटा मोटा लिखती हूँ। दूध लेके आई वो तो ऐसा सब तो नहीं लिखती मैं, सब कुछ मोटा मोटा जैसे 100 से ऊपर हुआ है ना तो मैं लिखती हूँ कि हाँ ये यहाँ खर्च हुआ है, ठीक है। तो एक आइडिया रहता है एट द एंड ऑफ द मंथ की कहाँ गया है पैसे। तो ये मैंने ट्राई किया था जो तू ऐप वाला बता दिया, पर मैं उसमें एंट्री करना ही भूल जाती हूँ। पता है गूगल पे पे ना ऑप्शन आता है नोट पैसे, तो तुम लोग कभी पे नहीं होगा देखा, उससे में अगर मिल लिखोगे तो वो आपको पूरा चार्ट उसका मिल जाता है। हिस्ट्री कभी लिखती नहीं किसी, मैंने कभी लिखा नहीं मैं सीखना चाहती हूँ यार, मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं सेविंग करूँ। वही तो लिखना भी नोट्स में लिखना शुरू किया 2 महीने। वही मुझे न्यू ईयर रेजोल्यूशन था ये मेरा। मैं नहीं सोचा, मतलब अभी तो ये 2 महीने है, आगे अपन इधर है, ये जितना चलता आ रहा है उसको चलने देते हो। इंटर्नशिप में मैंने अपना हिसाब लगाया सब चीजों का, कि अपने रहने का, खाने का जो भी है उसका मैं सब लिखना शुरू करूंगी। और उसमें लगेगी सेविंग इंटर्नशिप में थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन जैसा भी पड़ेगा, अरे जैसा भी सेविंग पड़ेगा, पर इसलिए वो जरूरी है कि इमरजेंसी में अगर मोबाइल टूट गया, घर पे नहीं बता सकते ना, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है, बट वो सेविंग वाले पैसे काम आते हैं। कुछ लोग पता है कैसे सेविंग करते हैं, पता है हमें को बहुत ही शौक हुआ है इस चीज से। मतलब घर से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे घर से मान लो आपको जरूरत है 10,000 की, आप मांग रहे हो घर से 12,000, हाँ तो 2,000 आपकी सेविंग होगी। मुझे ये थोड़ा स्टूपिड लगता है, ये क्या सेंस है? बट घर वाले तो आप मांगोगे तभी आपको मना नहीं करेंगे ना। आपका एग्जिस्टिंग खर्चा है, उसमें अगर आप कुछ तो सेव करते हो, आपको हर महीने के 10,000 अपने आपको कम करके, मतलब आपको लिमिट करके, नहीं मुझे यहाँ पे अगर 100 खर्च कर लो मेरे पास 50। और बेसिक नेसेसिटीज में मत कम करो। जैसे आपको दूध पी रहे हो महीने का नहीं, रोज का अगर 200 का दूध पियो, नहीं मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक 13 रुपए का दूध पी रहे हो तो उसमें मत कम करो। अगर उसके साथ आप बिस्किट खा रहे हो तो हेल्दी भी नहीं है, वो कम करो। हाँ, और मुझे लगता है कि जैसे अपन एक बार में 400-500 रुपए खर्च कर देते हैं और वो अनहेल्दी होता है सब चीजें। अपन उस चीज को हेल्दी वे में भी खर्च कर सकते हैं और कैफे गए ना, कैफे गए बहुत पैसा लगता है। हाँ तो मतलब हाँ ये अच्छा आर्यन ने बताया उसमें वाला भी कैश रखना बेस्ट है। मुझे वो मेरी कैश अभी तक बताती हूँ, मैंने कैश निकाल के रखी थी, या कोई अगर रिलेटिव के पास गए ऐसे प्रणाम किया, वो तो कैश रख रहे हैं वो संभाल के भी रखो, ऐसे नहीं कि भूल जाते हैं। वो पैसे देते हैं ना, वो मैंने अभी तक यूज नहीं किया और वो बहुत सालों से पड़े वैसे ही पैसे। कैश यूज करने की आदत गई है। हाँ, मैं भी घर से आती हूँ ना तो ट्रेन में लगता है मैं रखती हूँ, वो आके रखती हूँ ना, पैसे वहीं पड़े रहते हैं, याद ही नहीं आता। आजकल तो सब जगह पे UPI अवेलेबल है, तो मैं भूल ही गई हूँ कि वो छुट्टा लेना ये। हाँ वही यार, ये UPI तो पता ही नहीं चलता कैसे पैसे उड़ते हैं दिन के 200-300 रुपए बाद में इसलिए अकाउंट खाली हो रहा है। बैंक बैलेंस चेक करते हैं, आज कल 500 थे, आज बचे 200 रुपए। मैं ऐसे मुझे लगता है कि हाँ घर से पैसे आए इस मंथ, ठीक है 500 रुपए निकाल के ATM से निकाल के रखो ना, वो भूल जाते हैं अपन लोग कि हाँ कि नहीं अभी हाँ, वो ये पैसे लगा। वो पैसे लेके अपन हर जगह तो घूमने नहीं वाले ना। बस घुमाओ मत, क्योंकि बहुत बार मेरे फ्रेंड के साथ ही होता है, उसने तो 3,500-4 हजार रखे थे हाँ और साथ में वो देखिए, उसने वॉलेट, वो सब्जी लेने के लिए चली गई, वॉलेट गिर गया, चोरी भी नहीं हुआ, उसको गिर गया वो वॉलेट और वो सारे सेविंग्स चले गए उसके 4-5 महीने के। तो संभाल के रखो। मैंने ये ट्रिक भी अपनाई थी। मेरे 2 बैंक अकाउंट्स है, तो एक में जिसमें मेरे घर से पैसे आते हैं मोस्टली, और एक दूसरा ऑनलाइन बनाया था मनी अकाउंट। तो मैं सोचती हूँ कि मैं घर से आता है ना पैसे तो 1,000 या 500 जितने भी मैं उस अकाउंट पर डाल दूँ। हाँ दूसरे वाली जो यूज नहीं करती। हाँ बट ऐसे पर मंथ इमरजेंसी हाँ यूज कर रहे हैं। आगे वो सोचते हैं कि जब हम कभी कमाने लगेंगे तो फैमिली की जो एक्सपेंसेस है या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है
वो तुम लोगों को कंट्रीब्यूट करने को जब मिलेगा तो तुम लोगों को कैसा फील होगा? मैंने ऑलरेडी बोला, तब मैं एक्चुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद को समझूंगी। और फीलिंग अलग ही होती है कि हाँ, आप लोगों ने इतने साल हमारे किया, अब हम कर रहे हैं। कि एक पेरेंट्स के मुंह पे जो ब्राइटनेस, डैजलिंग जो फेस रहते हैं उनके, वो देखने लायक एक सुकून सा मिलता है ना कि और लोग रेजिस्ट करते हैं कि नहीं हमें क्या चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हाँ, वो पता मन नहीं में होता है, मन में फिर भी उनके मन में होता है कि नहीं, मेरे बच्चे ने करके दिखाया है, वो प्राउड फीलिंग। मुझे लगता है कि मुझे ना थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीखना है, बिकॉज अभी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीखना है। सेम मुझे सबसे एडवाइस लेनी है, मेरे पापा मम्मी मेरे दादाजी सब लोग एडवाइस लेने, मुझे अच्छा का कोर्स करना है। और मुझे इसलिए सीखना है क्योंकि अरे हमारी फैमिली में इन्वेस्टमेंट के मामले में मतलब हाँ। इतना लाइफ वगैरह ठीक है उस नहीं, टाइम पे था, हाँ। पर अभी सच नहीं में है। मेरे- मुझे वो चीज सीखनी है। हाँ, खासकर मैंने इस चीज के बारे में, मेरे भैया है वो गवर्नमेंट जॉब में है, उनसे मैंने डिस्कस किया क्योंकि हाँ। वो है फाइनेंसेस में थोड़े। Yes. तो उन्होंने मतलब जस्ट बिकॉज मैंने ये बात उनसे बोली कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट सीखनी है, तो वो सो प्राउड ऑफ इट कि यार तू एक तो तू लड़की है और हमारी फैमिली में सबसे पहली है, तू जो ऐसी बात कर रही है, मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगा तूने ये हाँ। इवन ये थॉट भी लाया कि तू फाइनेंसेस सीखना चाहती है। मैंने मेरे पापा कभी से एक टाइम के बाद लगता है कि हाँ यार, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए कुछ तो Exactly. और अपने पेरेंट्स में भी अपने उन पर स्पेंड करने से ज्यादा अपन सेव कर रहे होंगे, Yes. वो दे वुड बी मोर। और अभी ऐसे इंटर्नशिप हमारा अलाउंस जो स्टार्ट होगा, जो भी आएगा, मैंने ऑलरेडी मैं पापा से हाँ ना, बात करके रखी है कि मैं कहाँ कहाँ कुछ उनसे डिस्कस किया है मैंने कि क्या क्या होता है। और सबसे गाइस इम्पोर्टेंट है, खुद का इंश्योरेंस ले लो, इसमें बहुत फायदा होता है। मुझे लगता है कि गाड़ी और खुद का इंश्योरेंस है, दो प्रायोरिटी में ले लो। हाँ, हेल्थ और व्हीकल इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि बुरा ना ही हो, लेकिन हो गया तो आपको ऐसा लगता है कि ये कर लेना चाहिए। हाँ, तो मतलब एक्सपेंसेस पे तो अपने ज्यादा टेक नहीं है, बट अपना सेविंग्स वगैरह पे है, और आई थिंक वही अपने पेरेंट्स को ज्यादा खुशी भी देगा। Yes. एक इंडियन पेरेंट की क्या लिस्ट हो सकती है जिसे हम लोग बोले कि नेसेसिटी है पैसे खर्च करने की, और पेरेंट्स बोले कि ये वेस्ट है, लग्जरी है ये। इस पे कहाँ वेस्ट करने की जरूरत है पैसे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टाइम चेंज हुआ है, तो हमारे पेरेंट्स के लिए तो अभी वही सब चीजें इम्पोर्टेंट है, बट हमें पता है कि क्या चीजें आज के टाइम में जरूरी। सबसे पहले टेक होगा ऑब्वियसली स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना। हमारे पेरेंट्स को वो चीजें अभी भी जमती नहीं है। सट्टा जैसे लगती है हाँ, कि हाँ, मुझे लगता है कि जुआ investing है, और पैसे उनको लगा लगता है तो बट वो जैसे एक डिश वॉशर हो सकता है, आप लोग लोगों को ये इम्पोर्टेंस फील नहीं होगा कि डिश वॉशर क्यों चाहिए घर में। बर्तन घिस सकते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजर्स, मुझे थोड़ा सा है वो ऑर्गेनाइजर्स मुझे थोड़ा ओसीडी है, तो मुझे ऑर्गेनाइजर्स लेने बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आई ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, बुक का ऑर्गेनाइजर होता है, मेरे कपड़े का ऑर्गेनाइजर होता है। हाँ, पर्सनल मेंटल पीस के लिए। हाँ, मैं खुद, मुझे बहुत पीस मिलता है। अभी मेरे घर रूम पे अगर जाओगे, इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स पड़े होंगे और सारे फंक्शनल है, मैं कोई वेस्ट नहीं किया है। मेरा टॉयलेट जो ऑर्गेनाइजर है, मेरा सब कुछ है। तो आई फील मेरे मम्मी पापा को लग सकता है कि ये थोड़ा कुछ कुछ इंडियन मॉम्स का होता है कि नहीं, कि गेस्ट आएंगे तो इतना इतना होना चाहिए, ऐसे ऐसे इतने बर्तन होने चाहिए। ये भी वेस्ट ही है ऐसे। ठीक है, जब लगता है कि हाँ, इसका टेक पता है क्या स्नेहा, तुम खुद वो क्रॉकरी यूज करना स्टार्ट करो, उसका इंपॉर्टेंस कम कर होता है। उसने वो अभी बीच में थोड़ा मेंटल कुछ तो हाँ, उसका हुआ था इशू, उसका फेस था मेंटल हेल्थ का। तो उसने बताया कि मैं घर पे जब था ना 3 साल, तो मैंने मेरे घर में सिर्फ 3 बर्तन थे मेरे घर में, एक प्लेट, एक चम्मच और एक ग्लास, और 2-3 ग्लास, चलो 2-3 चम्मच, 2-3 प्लेट्स, दैट वाज इनफ। मेरे घर पे कितने गेस्ट आए, हम पार्टीज करते थे, मैं उतने ही बर्तन रखता था, मैं कभी हाँ, यूज एंड थ्रो मिलता है। हाँ, और उससे कहता मेरे बहुत एक्सपेंडिचर्स मेंटेन होते थे, मिनिमलिज्म फॉलो कर रहा था वो। तो कहता कि उस वजह से मेरे घर में मैंने बहुत सारे फालतू के एक्सपेंडिचर्स, फालतू का अपना टाइम वेस्ट बहुत मैंने सेव किया, बहुत ज्यादा। मेरे को यूं लगता है, मुझे ऐसे ये स्लीपर्स वगैरह हुए, इनका बहुत शौक है। मैं किधर भी जाती हूँ मुझे अच्छी लगती है, और वैसे अफोर्डेबल है तो मैं ले लेती हूँ। 150-200 की है तो मम्मी बोलती क्या करेगी इतने चप्पलों का, गले में पहनने की अरे मुझे बता। हाँ, अरे वो फैशन मुझे ऐसे अच्छी लगती है तो मैं ले ली। हाँ ठीक है, लगता है ले लिया, ठीक है, सस्ते में मिल रहा है तो हाँ, ले लेने कोई लिया। हर्ज नहीं है। पर यो मम्मी लोग भी बोलते हैं कि जब है 2 पड़ी है तो क्या जरूरत है इसकी। मुझे लगता है एक्चुअली हाउस हेल्प के लिए मम्मी, अब मतलब मेरी अब जैसे मम्मी, उसका मैंने आसपास बहुत जगह लोग देखे कि उनको ना घर में सब कुछ करना होता है, लेकिन हम जैसे है ना, जैसे वो मिसेस पिक्चर का रेफरेंस दे रहे थे, कैसे होता है ना कि आप नहीं, फिर आपको आपका जो बेटर हाफ है या आपकी फैमिली है, उनका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ता है। अभी मैं जैसे इमेजिन करती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे सुबह 8 बजे जाना है, मैं 4 बजे आती हूँ, सुबह जाते वक्त ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, आने के बाद डिनर बनाओ, इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि हाउस हेल्प
अभी बहुत लाइक लोगों को लगता है कि नहीं मैं ही खुद करूंगी, हमारे घर में 2-3 जनरेशन से कभी हाउस हेल्प रखी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आजकल हेल्प, हाँ हाँ आजकल मुझे अभी फील हुआ है कि हमें हमारे बच्चे जो ट्यूशंस लगाते हैं बच्चों को, आजकल हाँ, ट्यूशन का कल्चर बहुत फेमस है। हाँ और मुझे लगता है उसमें एक ट्यूशन और ऐड करना चाहिए, वो है फाइनेंसेस का। बच्चों को बहुत एटलीस्ट बच्चों को 8th या 9th जब उन्हें अच्छी मैथ्स आने लगे उसके बाद उन्हें फाइनेंसेस की क्लासेस भेजना जरूरी है, 1 घंटे की। तो जो इवन 10th के बाद जो गैप रहता है ना, तुरंत इंस्टीट्यूट में मत चिपको कोई भी। ऐसे होता है ना कि स्कूल के बाद छुट्टियां लगती है, वो हाँ। पीरियड है बहुत कुछ सीखने के लिए, हाँ कि घर वाले ध्यान दे सकते हैं Summer कि vacations। हाँ वो लगती है हाँ, समर वेकेशंस में। और अपन ऐसे ट्यूशन तो नहीं लगा सकते ये सीखने के लिए ये करो हाँ वो करो। ट्यूशन भी नहीं बोल रही, अगर कोई फैमिली में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। उनके पास भेज दो आधे घंटे। कुछ हमारे ऐसे लाइफ में अब तक ऑब्वियसली अपने कुछ लाइक ऐसे मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं हमारे, हमें एज एडल्ट ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं मेंटल ब्रेकडाउन की। तो तुम लोगों का ऐसा कौन सा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है और फैमिली के साथ वो कैसा है? जैसे मेरा पर्सनली मेंटल ब्रेकडाउन था नीट में सिलेक्शन, एमबीबीएस नहीं मिलना। सबसे पहला सबसे बड़ा जो याद, हाँ तो वो तो सबका कॉमन ही होगा। मेरा ये हाँ तो उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मेरा मेरे पेरेंट्स में कम्युनिकेशन ही नेगेटिव में चली गई थी। सही। हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल एक पेज पे नहीं थे हम लोग। हाँ हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे से बोल रहे थे जो मुझे, हाँ मतलब वो सजेस्ट कर रहे थे प्राइवेट लेने को एंड ऑल, और आई वाज नॉट एग्रीइंग टू इट कि मुझे ये नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग एक सेम पेज पे नहीं थे, इस चक्कर में हमारी कम्युनिकेशन कभी इजीली खत्म ही नहीं होती थी। हम हमेशा बहुत अग्रेसिवली हमारे कम्युनिकेशन और एंड ही नहीं होती, मतलब उठ के जाना पड़ता है फैमिली की बात है, और घर की चीजें- बात है। हाँ मतलब वही, और ऐसा ही होता है मोस्टली मेंटल ब्रेकडाउन में। अगर अपने अपने फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं विदाउट अपने दिमाग में उस चीज को पहले सोचे और हमें पता लग जाए कि हम एक पेज पे है, तब तक कम्युनिकेशन करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थोप ही रहे हैं ऑब्वियसली। और ये चीज मैंने नीट के टाइम पे बहुत क्लोजली फील की है कि क्राइसिस के टाइम में हम सब बहुत, कोई मेंटल पीस पे नहीं होता उस टाइम, किसी की भी पीस नहीं होती, सब एक जैसे हो जाते हैं। प्रॉब्लम मेरी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर उससे गुजर मेरी पूरी फैमिली रही। Sections में मतलब कैसे डील कर सकते हैं अपन, मतलब तुम लोग अगर कोई डीलेबल, ऑनेस्टली बताऊं, हमने कभी डील शायद किया ही नहीं। हमने वो क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में एक अंडर द कारपेट। भागना जाता डोंट एड्रेस द एलिफेंट। यस यस। सो आई फील कि कभी टाइम नहीं मिला। एक्चुअली कोविड के दौरान ही सब ये कांड हुआ था, ये रिपीट ये आगे जा रहे थे इसमें। सो आई फील, मुझे लगा कि हम घर में उतने ही लोग थे जितने, मतलब 6-7 महीने के लिए उतने ही लोग कांस्टेंट रहे, कोई बाहर आना जाना नहीं। सो फिर हमने डील किया ही नहीं है, वो अभी भी अंडर द कारपेट ही है, वो करना भी नहीं है किसी को। उनको लगता है कि अभी है ना स्टेबल। जब तक है तब तक रैप कर लो। और ऐसा मेजर क्राइसिस आई थिंक दोबारा नॉक करेगा तो भी क्योंकि एडल्ट होने के बाद ही अपन इन चीजों को पेरेंट्स से कन्फ्रंट करना शुरू करते हैं। उससे पहले अब टीनेज में तो अपन को जो बोल दिया अपन करने बैठ जाएंगे, अपन वेट ही नहीं करेंगे कि कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो। अपन बस ठीक है पापा ने बोला ये करना है, ठीक है करते हैं, ऐसा मेंटेलिटी रहता है। पर जब एडल्टहुड आता है, जब अपने करियर की बात आती है, तब अपन से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या करना है, और तब अपने जब थॉट्स मैच नहीं होते तब घर में वो क्राइसिस होता है और वो फिर मेंटल ब्रेकडाउन का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। तो आई थिंक इसका बेस्ट तरीका तो यही है कि आप बताओ कि आपको क्या करना है, आपकी क्या प्रायोरिटीज है, और आपको स्पेशली आपको ये फोर्सफुली बोलना कि देखो पापा मेरा करियर है, मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है, मेरी इस पे एनर्जी लगी है, 2 साल का ड्रॉप या 1 साल का ड्रॉप मेरा था, तो आई थिंक मेरा इसमें से ज्यादा है। हालांकि ये बोलना बहुत बहुत चैलेंजिंग होगा। हाँ बट पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका भी ऐसे होता है कि कभी कभार कि हमने भी इतने पैसे लगाए तुझे ये बनाने के लिए, हमारा मेंटल पीस का भी ये हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया। पर मेंटल पीस को पैसे से कंपेयर कर रहे हो तो फिर तो अपने पेरेंट्स गलत ही है, मैं हाँ। यही बोल दूंगी कहीं। हाँ लागत होते मुझे हैं, कई हाँ। कई पेरेंट्स होते हैं कि हाँ कि हमने इतने पैसे खर्च किए तुझ पे, तू ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, इससे होते बहुत पेरेंट्स देखे मैंने भी कि पर अपन मुझे लगता है उस स्टेट से कभी गुजरे नहीं कि अपने पापा मम्मी ने बोला है कि हमने तेरे पे इतना पैसा खर्च किया और तूने क्या हासिल किया। हाँ ये कभी नहीं बोला। वही हम इवन अपन ने जो भी सेलेक्ट किया, जो भी चूज किया कॉलेज, उसमें अपना सपोर्ट ही कर रहे अपनी तरह। चीजें है जैसे जनरेशन गैप वाइज हाँ। उनको भी हाँ, सीखनी थोड़ा सा पड़ती है, हमको भी कुछ सीखनी पड़ती है। वही। और रेडी नहीं होता। हाँ, और प्रॉब्लम ये होता है कि हमको ना सिर्फ सीखनी होती है, उनको पहले जो Adopt उनका नहीं उनको अनलर्न एंड रीलर्न करना पड़ता है। एंड आई थिंक हमको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि दे आर ऑल्सो learning it, actually unlearning it and relearning it. So I think we should be a little bit patient this way
ये मेरा टेक है। अपन को इस बारे में बात करनी चाहिए, मतलब अभी उस चीज से अपन बहुत आगे निकल। मैंने कोशिश की थी बट आई थिंक अब अपन नहीं कर पाएंगे, और हाँ, छोटे क्योंकि siblings वगैरह हैं, हाँ। जैसे मेरी भांजी है, वो उस फेज में जब आएंगे तब मैं कम्युनिकेशन एक्चुअली मेरे इसमें ये नहीं, मेरा भाई मेरे से हाँ 1.5 साल ही छोटा है, 1.5-2 साल ऑलमोस्ट। तो हमारा वो ऑलरेडी, वो तो अभी उसकी ग्रेजुएशन भी हो गई है, सो वो इंजीनियर है ना, तो नीट का निकाला ना वो रिपीट पूरा। बट दैट्स अ बैड पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू गेट रॉटन एप्पल है We वो have to अभी। adore it. ठीक है, मूविंग ऑन। इंडियन पेरेंट्स, अगर आप ये 2 वर्ड बोलो कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ या मैं बहुत मुझे एक ब्रेक चाहिए, तो पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, इंडियन पेरेंट्स टू दिस? किस बात का स्ट्रेस है? क्या स्ट्रेस हो गया तुम्हें आज ही? वही से तो हम दे रहे, तुम कमा भी नहीं रहे हो। बैठ के हारे किस बात का स्ट्रेस हो रहा है तुम लोगों को? ऐसे बोल I देते guess, मुंह पे ही बोल कैसा है देते हैं। ना, अगर मैं बोलूंगी मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, तो ऐसा होता है कि वो बहुत सीरियस ऐसे बैठ जाए, क्या काय झालंय सांग, टेल मी व्हाट, ऐसी चीज होती बता नहीं सकते। लाइक ऐसे होता है ना, जो मराठी भाषा बोलते हैं अवघड जागचं दुखणं, पेनिंग इन द एरिया यू कांट टॉक अबाउट इट, होता है वो। सो वो होता है कि यार कम्युनिकेशन गैप अगेन, हाँ। बता नहीं सकते, कोशिश कर सकते हो कि अराउंड अराउंड ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन ये मुद्दा हम बात नहीं कर सकते। मूविंग ऑन टू सोसाइटी एंड कल्चर एटसेट्रा ब्ला ब्ला, ठीक है। तुम लोगों का ऐसा कौन सा सोसाइटल नॉर्म है जो एडल्टहुड को इंडिया में और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है? तुम लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा है सोसाइटी जो लेके घूम रही है आज तक, जो आप लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट बनाता है एडल्टहुड को अपने लिए? 4 लोग क्या कहेंगे? यही मैं बोलने वाली थी। मेरे पास उससे भी खतरनाक है एज, जो बायोलॉजिकल क्लॉक टिंग टिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे लगता है कि अब जिंदगी खत्म ही होने को आई है, ऐसे प्रेशर आ गया मेरे पे। ये अगेन मैं बोल रही हूँ, मम्मी पापा ने इस चीज का नहीं, आजू बाजू में देखती हूँ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, बहुत हाँ, मैं सोसाइटी वो ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा ना जो करने की उम्र थी ना, वो अब गई, ऐसा लगता है। हाँ यार राजा, बहुत बार लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शादी बच्चे ये हो गए होगा। I want to say that one thing is marriage. Yes, जिस जो सोसाइटी डालती है एडल्टहुड को आज आज देखते हो आपकी शादी 27, 26, 27, मुझे लगता है कि यार सब खत्म ही हो रहा है यार, टाइम ही नहीं बचा। इवन बच्चा फ्रेंड्स भी यूं बोलते हैं, यार शादी कब करिए, तो मतलब भाई उन लोगों की होगी है तो हमें ही करनी जरूरी थोड़ी ना है, टाइम है कर लेंगे। नहीं, अब बात बोल रही हूँ कि मतलब हम जब हमको करना है तभी करेंगे शादी, ऐसा नहीं कि इसने 23 में की तो हम 24 में कर लेंगे। हमको जब करना है तभी करेंगे, लेकिन एक जो सेंस ऑफ होता है ना कि नहीं अभी काउंट डाउन है, 20 क्रॉस होने के बाद problem शुरू हो जाता है। मेरा तो अभी 23, 24 के बाद ऐसा हो रहा है कि बच्चे फ्रेंड्स की शादी हो रही है, करियर में अभी ग्रेजुएशन होने को आया है, पीजी का ये है। मतलब आपके लेवल्स कंपेयर ही नहीं किए जाते Yes. कि वो लोग बीएससी करके शादी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की डिग्री नहीं पूरी हुई है यहाँ पे, हम लोग डॉक्टर बनने के लिए निकले तो हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी टिंग 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 फैमिली को भी प्रेशराइज करती है सोसाइटी की, हाँ तुम इनके तो बच्चे हो गए, हाँ, हमारी वो तो शादी भी नहीं हो रही है, ऐसे होता है। वो लिस्ट ही तो है स्नेहा की, वो लिस्ट है जो सोसाइटी प्रेशर डालती है, ये एडल्टहुड को डिफिकल्ट करती बट मुझे लगता है कि सोसाइटी मैटर नहीं करती, उन लोगों ने पाला नहीं है, तुझे पता है क्या? पेरेंट्स ने पाला है। हाँ, honestly, ये ना मैं ऐसे मैंने देखा था, बट मुझे लगता है कि ऐसे इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है, मैं वही भाई ये जब अपन पेरेंट्स बनेंगे ना, तब अपन अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि सोसाइटी मैटर नहीं करती, बच्चे तुम्हें जो करना है करे, लेकिन बट अपने मुझे पेरेंट्स लगता है कि नहीं बोल पाएंगे। चेंज लाना है तो खुद से ही स्टार्ट करो। मुझे ना एक्चुअली सीरीज एंड मूवी वो याद नहीं है, लेकिन कोई तेरा सेम डायलॉग वो बोलती है हीरोइन की, वो कौन है 4 लोग, कौन है कि मे बी हम जब अपना अलग, हम जब पेरेंट्स बनेंगे मे बी हमको डील करना है, मे बी मैं अपनी फ्रेंड की बेटी को ऐसे नहीं बिहेव करवाऊंगी। देखो गाइस, आपने मैं एक डायलॉग बोलना चाहूंगा, दिन में मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ आज, क्योंकि जो भी चेंज हमें लाना है वो हम अपने घर से लाएंगे, ला सकते हैं, हमें शुरू करना चाहिए जब अपने घर अपना चालू हुआ तो बेटी बहुत इंसान का ये करती है, मतलब डिसाइड करती है। सो ऐसा होता नहीं है कि मुझे भी पहले लगता था, मैं सबको बोलती थी उन लोगों ने क्या किया है तुम लोग कर, लेकिन नहीं, मैटर करता है। कोई मैटर नहीं करता आपके, आप कौन सी पोजीशन पे हो, आप क्या अर्न कर रहे हो, बट बीइंग अ गर्ल इट इज इवन मोर डिफिकल्ट। बीइंग अ गर्ल तो और डिफिकल्टीज बढ़ जाती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं आपसे एक टाइम पे आके थोड़ी आपसे सही नहीं जाती। ऐसे देखिए सोसाइटी स्टीरियोटिपिकल इमेज में फिक्स किया रहता है, और उसमें पेरेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते आप। Even ऐसे लगता है। और मेरी एक बड़ी कंप्लेन पेरेंट्स से ये भी है कि
मतलब माना कि सोसाइटी प्रेशराइजिंग है, हमेशा सोसाइटी चीजों को खराब करती है, बट आपको ये बात अगर पता है तो कभी कभी आपको अपने बच्चों का टेक भी लेना चाहिए। मतलब हर चीज अगर आपको सोसाइटी बोल रही है तो यू कैन नॉट जस्ट टर्न ऑन दैट टू योर किड्स, कि आप अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं अब तो लेट हो रहा है इस काम में, या अभी तो बहुत टाइम हो गया। मतलब हम लोग अगर ये डिग्री करें तो हमारे पेरेंट्स इस चीज को भी जस्टिफाई करना चाहिए टू द सोसाइटी, टू द पीपल जो घर पे आके बोल रहे Pressurize हैं करती कि है, भाई तुम गलत, तुम जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हमारी बेटी भी स्ट्रगल ही कर रही है, वो कोई आराम से बैठ के हाँ ऐश स्टैंड नहीं कर रही लेना है। चाहिए कुछ। हाँ, वो पेरेंट्स से मुझे कंप्लेन है हाँ, काफी कुछ बड़ी। नहीं लेते हैं। सोसाइटी अपने लिए चीजें डिफिकल्ट करती है अडल्टहुड को, पर हाँ, पेरेंट्स but उसे करने अगर- देते हैं। हाँ, अपन जो कुछ- सोसाइटी कुछ- बनाएंगे, एक बात सुन, हाँ। अपन 4-10 साल बाद जो सोसाइटी होगी वो तेरी मेरी वर्षा और आर्या की वो अलग होगी। ठीक है, वो कितनी अलग होगी, क्योंकि अपन सबकी थिंकिंग अलग अलग है। हाँ, लेकिन अपने पेरेंट्स की कैसी है, जैसे उनके आसपास के लोगों की है। वही बोल रही हूँ। और अपने और कुछ अपने और सोसाइटी बातें सोसाइटी की सुननी चाहिए, बट कुछ बातें हर बात हाँ, मतलब सोसाइटी पेरेंट्स को की बच्चे का टेक हाँ। लेना चाहिए। मतलब एक पिलर, क्योंकि सोसाइटी और अपने बीच में पिलर कौन है, पेरेंट्स। पेरेंट्स तो दे हैव टू नो कि क्या हमें बच्चे के पास होने देना है और क्या हमें अपने पास रखना है। और हम ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हर टाइम गलत होते हैं, नहीं, बहुत सारे टाइम हमें भी उनकी सुननी पड़ती है, उनके डिसीजन से आगे झुकना पड़ता है, उनका मानना पड़ता है, क्योंकि वो भी मजबूर है एक पीछे के प्रेशर की वजह से, क्योंकि उन्हें उसी सोसाइटी में रहना, हम भले ही कल को शिफ्ट हो जाएंगे। सो दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट टू। मतलब मेरी फैमिली में सोसाइटी में जो भी बात होती है मम्मी पापा को पता चलती है, वो कभी हमें हम तक आने नहीं देते। तो मतलब मैं ऐसे अच्छा मानती हूँ इस चीज में कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसे कभी नहीं किया। तो आगे जो बाकी जो लोग हैं, जो बाकी पेरेंट्स हैं, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। मेरे दिमाग में ऐसा आ नहीं रहा कि मैं क्या बोलूँ इस बारे में, कि मैंने कभी ऐसे सुनी नहीं कुछ बातें। कुछ लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत थिंक करते हैं कि क्या चीज बच्चों तक जाने, जैसे तुमने हाँ। बोला कि हर चीज में अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो वही इजी हो जाती है बहुत सारी सच में इजी हो situation। जाती है, स्नेहा सच में इजी हो जाती है। मतलब मैं कुछ कुछ लोगों के ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी वो सब सिचुएशन में डील करना सीखते हैं। मतलब ऐसे कोई ऐसी सिचुएशन हुई है तुम लोगों की लाइफ में जहाँ पे तुम्हें सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अपने डिसीजन चेंज किए हो, या फिर अपने करियर चॉइसेस चेंज किए हो, तुम लोगों का रिस्पॉन्स क्या था उस पर? क्योंकि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है इन चीजों पे, होता है। जैसे कि क्यों हर कोई 12th के बाद नीट या फिर IIT Doctor, करता है engineer। या CA करता है, क्यों कोई आर्टिस्ट नहीं बनता या कोई लिटरेचर में नहीं जाता? दो है इसके एग्जाम्पल। पहली चीज है, मुझे हमेशा से लिटरेचर करने में इंटरेस्ट था, अभी वो इंटरेस्ट टोटली चला गया। मेरा चला गया बिकॉज आई थिंक वो बहुत डॉर्मेंट स्टेज में चला गया, उसको मुझे एक्टिव कराना पड़ेगा। लेकिन आई फील यस मुझे ले नहीं पाया बिकॉज मेरे आराम पे मैंने देखा ही नहीं है किसी ने आर्ट्स लिटरेचर नहीं, पढ़ने। आर्ट्स ली थी मेरे बहुत फ्रेंड्स ने, हाँ, बट एक था कि अराउंड फ्रेंड्स का नहीं, अराउंड पीपल, एक ग्रुप जहाँ आप रहते हो, फैमिली। Family में, हाँ, सो मुझे ऐसे था कि यार नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मेरे मन में था, मैंने कभी बोला नहीं। और दूसरी चीज, मुझे कंटेंट क्रिएशन की है, आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट कंटेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत ठीक बात कर लेती हूँ। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग जो खुद का ऐसे होता है। मैंने ट्राई भी किया, लेकिन मुझे लगा यार सुनेंगे तो हंसेंगे, ये क्या noob जैसी बात कर रही है। सो मैंने वो मेरा चैनल बंद कर दिया, मेरा सब कुछ बंद कर दिया। सो आई थिंक दोनों डिसीजन है जो मैंने खुद के से। ऐसे होता है कि साइंस वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, आर्ट्स वाले हाँ कुछ हाँ। नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कमा लेंगे, और कुछ ऐसे वो सोसाइटी के भी expectation है। लेट्स बट हाँ, रेगरेट होता है मुझे भी, दोनों मुझे भी चीजों लगता का है कि regret आर्ट्स है। में जाना चाहिए था, क्योंकि लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट है, मैं एक अच्छे कॉलेज से करती आई थी। और ये साथी खान का मुझे एक डायलॉग याद है, वो कपिल शर्मा के शो में था कि आपके पेरेंट्स को आपके सपनों से दिक्कत नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप बोलो कि कोई म्यूजिशियन हो, मान लो वो बोले कि मैं गाना गाता हूँ, ठीक है बेटा गाना तो गाते हो, पर गाना ही कह रहा हूँ। हाँ। इन सब पूछने वाले कि आप कमाते कितना हो, What's your एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एजुकेशन हाँ मैटर करता है, सच में करता है कि कहाँ कितनी पढ़ाई की, किसमें पढ़ाई की, क्या डिग्री है, करता है guys, पर वो डिग्री मैटर करती है यार, कि सबको डिग्री चाहिए, तुमने कौन सी डिग्री ली है,
डिग्री चाहिए, लेकिन वो टाइम चला गया जब मम्मी पापा के टाइम में था कि म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट या लेक्चरर्स या लिटरेचर में जो लोग थे, जो ऑथर्स थे, वो पैसा नहीं कमाते थे। आज वो टाइम नहीं है ना। आज तो वो सब लोग फिर भी mentality नहीं होती। ऑथर्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। इवन फ्री वीडियोस मैंने मेरे जो दिमाग में आया ना, मेरा पॉडकास्ट में इंटरेस्ट अभी 4th ईयर में आके आया था, और मेरे को था कि मुझे करना है, चैनल करना है। मैंने ज्यादा थॉट दिया ही नहीं, मैंने जस्ट शुरू कर दिया। एक दो तो खुद पे बिलीव करोगे तो हो जाएगा, क्या पता। देखते हैं, अभी भी टाइम है। जस्ट हैव टू स्टार्ट ब्रो, जस्ट। आई थिंक अपन ज्यादा सोचेंगे और उस चीज को टाइम देंगे तो वो चीज खराबी होती है। बात बताऊँ, एक ना ऐसे उसको स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं, एक थ्योरी, एक रेड स्टडी है। उसमें होता है कि आप लोग आपको लगता है ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है लोग आपके बारे में 50% सोचते हैं, लोग आपके बारे में 10% ही सोचते हैं। ये प्रूवन थ्योरी है। तो हमें लगता है कि हम इतना इंपॉर्टेंट है, बट हम नहीं होते हैं। हम अपने आप को स्पॉटलाइट में रख रहे होते हैं। नहीं यार, मुझे जो सब्सक्राइबर वगैरह तो जाने दो, लेकिन मेरा सपना ये पूरा करना है मुझे। देखते हैं। सब्सक्राइबर के बारे में सोच रहे हैं, अरे इसीलिए तो करने वाली। नहीं, सब्सक्राइबर मैं नहीं ये वाला सोच रही हूँ। सोच- मैं सोच रही हूँ, वही थॉट है मेरा। वॉट वे मैं भी कुछ हाँ। शुरू करूंगी। हम सारे लोग सोसाइटी के प्रेशर में आके यहाँ पे बैठे हैं। मैंने उस सोसाइटी का नहीं, मुझे लगता है कि लोग हंसेंगे कि दूसरी सोच के। सबसे बड़ा रोग क्या गारंटी थी। यस, अरे वो और एक मेंटेलिटी होती है कि सोसाइटी की, लाइक हाँ ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, हर काम इक्वल हो। लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं है कि हर काम इक्वली है, जितना आउटपुट देंगे उतना वो मिल सकता है। बट अच्छा, ऐसा हर रहता है फील्ड में कि लोग हैं। हाँ है फील्ड, बट सोसाइटी के एक माइंड में छोटा सा कोना है अभी भी कि ये काम लोअर लेवल का है, ये हायर लेवल का, ऐसे होता है। हाँ, वो तो कुछ कर नहीं सकते, वो हमारा भी है। जैसे हमको लगता है कि नहीं व्हाइट कर कॉलर नहीं सकते जॉब्स, अपन। व्हाइट कॉलर जॉब्स बहुत अच्छे, आप ये कर रहे हो तो आप बहुत छपरी, ऐसे तो होता ही रहता है। मतलब हमारी भी है थोड़ी, मेरी भी तो है थोड़ी मेंटेलिटी वो ऐसे है ना, लेगेसी आगे बढ़ती जा रही है। गाइस, इट्स द लास्ट सेगमेंट Yeah. ऑलमोस्ट। तो अगर तुम लोगों को एक एडवाइस देनी हो टू द सोसाइटी, टू द इंडियन सोसाइटी, अबाउट मेकिंग अडल्टहुड अ बिट इजियर, या एक चीज तुम्हें चेंज करनी हो जो इस टाइम है अडल्टहुड को लेके, जो चीजें डिफिकल्ट बनाती है वो इजी कर सकती है, तो वो क्या होगा तुम लोगों के अकॉर्डिंग? एक एक जन भी बता सकते हैं। मेरे दो एडवाइस है। पहली चीज, दोनों तू कहे कि दो बोल ऐसे होगा कहीं। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपके पास दो कान है और एक मुंह है, तो ज्यादा सुनो, कम बात करो। 2 कान और 1 मुंह। हाँ, सो प्रोपोर्शन में बोल रही हूँ कि ज्यादा सुनो। इधर से निकाल दो, वो भी हो सकता है। अरे, और एक्सेप्टेंस करो, मेन चीज। नहीं, वो हमारे लिए एडवाइस है, इधर से निकालो, वो उनको देके कुछ फायदा नहीं। मेरे लिए है कि 2 कान है 1 मुंह है, तो ज्यादा सोचो, कम बात करो। दूसरा, एक्सेप्टेंस रखो हर चीज, एवरीथिंग। एक्सेप्टेंस सुनने की भी रखो, और एक्सेप्ट ये भी करो कि आपको Change हो रहा है। चेंज होने की जरूरत है उसकी। ये मेरे नाइस। मुझे लगता है कि हाँ, कि सोसाइटी में हाँ रेस्ट्रिक्शन रहने चाहिए, बट इतने भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहने चाहिए कि लाइक कि किसी की लाइफ खराब हो जाए इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से। ऐसे मुझे लगता है कि कुछ कुछ बात तो मतलब कुछ कुछ फैमिली में ऐसे होता है कि हाँ लड़की है, ये ना कर, वो ना कर, ऐसे रहता है। बहुत सारी चीजें कि हाँ लड़का है तो कुछ भी कर लेगा, लड़के तो नहीं कर पाएंगी। तो रेस्ट्रिक्शन कुछ कुछ जगह ठीक है, बट हर जगह लगाने की जरूरत नहीं मतलब है रिस्ट्रिक्शन को restriction। लेके इजी। और मुझे भी लगता है कि एक टाइम पे आके पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, हर बार पैम्पर करने की हर बार जरूरत नहीं पैम्पर है। करने की जरूरत नहीं है यार, कि मेंटली प्रेशर आता रहता है खुद पे कि मम्मी पापा को अच्छा फील करवाना है, ये Western करवाना culture है। लाओ। हाँ, थोड़ा ऐसे लाओ यार कि एक बार बोल दो कि भाई तुझे तेरी लाइफ है, तुझे जो करना है तू कर, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है। ऐसा भी एक बार बोल दे यार वो। हाँ, ये है मेरा मैसेज है थोड़ा सा कि ना, सोसाइटी माना कि मतलब जो अपने मम्मी पापा का टाइम था, पिछले 20 साल में, माना कि उनकी स्ट्रगल्स बहुत डेंजर थी, माना कि उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएशन एंड टू मच लाइक क्या ग्रेटिट्यूड है उनके लिए, हाँ मतलब और रिस्पेक्ट है उनकी स्ट्रगल के लिए। बट क्योंकि अभी टाइम चेंज हो रहा है और स्ट्रगल्स इस जनरेशन की लाइफ में भी कम नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया जैसा भूत है जो कि हम लोगों की लाइफ को एक स्नैप के अंदर लाइक फकअप कर सकता है, पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है लोगों की। तो ऐसी चीजों से हम ऑलरेडी डील कर रहे हैं जो
ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो हम लोग सिर्फ रिस्पेक्ट है उनकी स्ट्रगल के लिए, बट क्योंकि अभी टाइम चेंज हो रहा है और स्ट्रगल्स इस जनरेशन की लाइफ में भी कम नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया जैसा भूत है जो कि हम लोगों की लाइफ को एक स्नैप के अंदर को बर्बाद कर सकता है लोगों की। तो ऐसी चीजों से हम ऑलरेडी डील कर रहे हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो हम लोग सिर्फ फिजिकल हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से ही नहीं जूझ रहे बल्कि मेंटल प्रॉब्लम से भी जूझ रही है ये जनरेशन। तो अगर ये जनरेशन के पास प्रॉब्लम्स नहीं है सो होपफुली एक ऐसा कॉर्नर भी नया हो जहाँ पे पेरेंट्स थोड़े इजी हो, जहाँ पे सोसाइटी थोड़ी इजी हो, जहाँ पे हम लोगों के पास जाने के लिए और अपनी बातें बोलने के लिए या एक सॉफ्ट कॉर्नर होने के लिए ज्यादा स्पेस हो। दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि एक सेफ सोसाइटी तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रगल्स ज्यादा है तो हमारे पास सेफ कॉर्नर्स भी ज्यादा होने चाहिए, और वो हम पेरेंट्स तो सेफेस्ट कॉर्नर है हमारा, उनसे तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पहली चीज ऑफ कोर्स लर्न बेसिक जो स्किल्स होते हैं, हाँ, बेसिकली लर्न ऑल द बेसिक थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूं, फाइनेंस तो सीख लो, आप ठीक ठाक खाना बनाना सीख लो, Swimming सीख लो। हाँ यस, गाड़ी चलाना, कुकिंग सीख रहा है, कुकिंग है बेसिक चीज, पोहा, उपमा, खिचड़ी, दाल, इतना बेसिक भी सीख लो। तो होमसिक नहीं किसी फील और के करोगे, लिए नहीं है। होमसिक नहीं फील करोगे। लर्न टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। मैं बहुत एम्फेसाइज करती हूँ, ऐसा हो कि अगर आपको 15 मिनट में बोले कि आपको अपना शिफ्ट करवाना है, Time कहीं manage निकल करना। जाना, हाँ, सो आई गेस टाइम आपका बहुत उससे होता है, इजी हो जाता है। आपको लगता है कि वो गॉड इतना दिमाग लगाने के लिए, मुझे पता है कि मेरा कितना फायदा होता है। सो आई थिंक बी ऑर्गेनाइज्ड। मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट इज मोस्ट नेसेसरी थिंग, कि कहीं भी जाओ सोसाइटी में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कि थोड़ी बहुत ऐसे नहीं कि एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए लाइफ में, एडजस्टमेंट होनी चाहिए, वो भी बहुत कुछ सिखाती है। तो एडजस्टमेंट इज मस्ट। मुझे वही लगता है, टाइम मेंटेन करना, कि हर चीज को इतना ही टाइम दो, मतलब उस पर ज्यादा फालतू वेस्ट मत करो। खराब करी है आपने तो उस चीज के लिए रिग्रेट मत करो, हाँ, कि आगे बढ़ो, कि ठीक है हो गया जो हो गया। एक्सेप्टेंस। हाँ, मेरी तो यही है कि यार इजी लो यार, कुछ नहीं है यार, एक ही तो लाइफ है। इजी डू व्हाट यू लव, आई फील। डू व्हाट यू लव एंड प्लीज नो कि तुम्हें साइंस लेनी है कि नहीं लेनी है। ये तो रियलिटी चेक कर लो प्लीज कि तुम्हें नहीं तो science लेनी है। अगर इंटरेस्ट है अगर प्रेशर में मत। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लिया तो मुझे लगता है कि आपकी डिस्टेंस एजुकेशन बहुत सारा है, ऐसा महंगा भी नहीं होता, पॉसिबल है तो मेंटल पीस इज दैट्स ऑल। दैट इज व्हाट मैटर्स। और टेक इट इजी, इतना मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा वो कर और ये तब अच्छा लगेगा जब 4-5 साल बाद आप लोग उस फेज में हो गए। अभी अगर आप एंटर कर रहे हो जस्ट बिकॉज यूर टीनेज, सो जस्ट टेक इट इजी, जस्ट नो कि आपको करना क्या, अपने आप को थोड़ा जानने की कोशिश करो, और बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। योर पेरेंट्स लव्स यू मोर देन एनीथिंग, डोंट हेट ऑन देम। या ये टीनेज के लिए बहुत डोंट हेट योरसेल्फ। Don't hate yourself, don't hate your parents, love them both because they are going to stand forever with you, no matter what. Whatever you have. That's the episode and the fun segment. Yes. Okay guys, so that was our episode with Varsha Sisodia, Sneha Chavan and Arya Vaidya. So guys, this was a great episode. Hope you like it. This was adulting from our perspective, being ourselves adults for like 4 to 5, 7 years. So we hope that this will help you if you're a teenage, and take it easy. Life is gonna happen the way it is going to happen. So yeah, do like, share and subscribe to Palak Jhodar TED Talks. Thank you for TED Talks. Yeah, subscribe, like and share to it, and we'll keep loving, keep showing your love to my channel and soon coming Arya's channel. Thank you so much. manifesting. Thank you. Thank you so much.